डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ भी गलती नहीं करना, वरना जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो आप सभी का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो या लेटरल एंट्री के माध्यम से थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो, आप सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, पेमेंट कहां से होगा। पेमेंट करने में आप लोग गलती करते हैं तो आपका पेमेंट बर्बाद हो जाएगा। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना जिनका 2-3 बार का पेमेंट बर्बाद हो जाता है, चौथा बार में सक्सेस होता है। बस इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना, ताकि आप सभी को मालूम चल सके पेमेंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। उसके बाद सर्च बार में आना होगा। सर्चिंग में आपको सर्च करना होगा SBTE रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं, फिर आपके स्क्रीन पे दिखेगा SBTE बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ देर में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आना होगा सबसे नीचे रजिस्टर्ड स्टूडेंट के पास। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखेगा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर में आपको कॉलेज में एडमिशन वाला रोल नंबर को नहीं डालना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है ना, उसी को यहाँ पर ऐड करना है। वहीं पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपको आना होगा वैलिडेट के ऊपर। जैसे आप लोग वैलिडेट के ऊपर करते हैं क्लिक, फिर आपके स्क्रीन पे शो होगा इंटर ए वैलिड ईमेल, इंटर ए वैलिड नंबर। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही देना है जो अगले 3 साल तक आप लोग यूज कर सके। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ईमेल आईडी लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर करते हैं सेंड OTP, तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से शो होगा इंटर OTP। यानी आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल के इनबॉक्स में मैसेज को करना होगा चेक। जो भी OTP आया होगा उसको यहाँ पे वेरीफाइड कर देना है। जो आपके ईमेल आईडी है वहां पे कुछ इस प्रकार से OTP आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको जो OTP है ईमेल वाला उसको यहाँ वेरीफाइड करना है, जो मोबाइल नंबर वाला है उसको यहाँ पे वेरीफाइड करना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में कैसे होगा, जैसे कि मेरा नाम है विशाल, तो हम बनाएंगे विशाल @123। यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड, फिर नीचे में कंफर्म पासवर्ड, फिर आपको करना होगा रजिस्टर। जैसे ही आप लोग करते हैं रजिस्टर, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक योर मेल, वी सेंट योर आईडी एंड पासवर्ड। यानी आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके मेल पर भेजा गया है। तो आपको क्या करना होगा, अपने ईमेल आईडी को देखना होगा। जैसे आप लोग ईमेल आईडी ओपन कीजिएगा, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा यूजर आईडी पासवर्ड। यहां तक आ जाने के बाद फिर आपको SBTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जो आपके ईमेल आईडी पे यूजर आईडी पासवर्ड गया है उसको यहां पर फिल करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और ये जो कैप्चा कोड है उसको यहां पर करना है फिर करना होगा लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। और सबसे पहली बात, SBTE बोर्ड बहुत चालाक बोर्ड है, पहले आपसे पेमेंट लेगा। पेमेंट कितना लेगा, तो 800 रुपए। कितना लेगा, 800 रुपए लेगा। लेट कीजिएगा तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। तो उम्मीद करना है जो निर्धारित तिथि है उसी के बीच में रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि लेट फाइन नहीं देना पड़े। जैसे आप यहाँ ऐसे दिखेगा, आपको करना होगा क्लिक पे फी के ऊपर। और उसके पहले अपना सब कुछ मिला लीजिएगा, रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ,
पिताजी के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूट नेम, जो भी कुछ होगा सब कुछ मिला लीजिएगा। कुछ दिक्कत होगा कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को कंफर्म कर दीजिएगा, वहां से सुधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना होगा पेमेंट। जैसे आप लोग वहां पर क्लिक करते हैं, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखिएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि फोन पे से पेमेंट करते हैं। फोन पे से पेमेंट भूल के भी नहीं करना है, पेमेंट फंस जाएगा। तो पेमेंट कहाँ से करना है? जो आपके एटीएम कार्ड होगा ना, डेबिट कार्ड, वहां से आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कार्ड का नंबर डालना होगा, अकाउंट होल्डर नेम, एक्सपायरी तिथि, ईयर, सब कुछ डालना होगा। यहां से पेमेंट कीजिएगा, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। फोन पे से कीजिएगा, पेमेंट फंस जाएगा। पिछले बार एक स्टूडेंट का 3 बार पेमेंट फंस चुका था, चौथा बार में जाकर के क्लियर हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं पेमेंट नहीं फंसे, तो अपने घर के कोई भी गार्जियन होंगे जिनके पास एटीएम कार्ड होगा, उसी से आप लोग पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो जैसे आप लोग, उसके बाद आप लोग आएंगे फिर नाउ के ऊपर पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो आपका पेमेंट का रिसिप्ट है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसको कॉलेज को भी देना होगा। ठीक है, कॉलेज को भी इसको देना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में तैयारी करने के लिए अपने सेमेस्टर परीक्षा का पढ़ाई करके टॉपर बनाना चाहते हो, तो अभी ही डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन है में डिप्लोमा क्लासेस। अब की बार का जो टॉपर है ना, लगभग में 80% कॉलेज का जो टॉपर है, सभी के सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई किए थे डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन से ही। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो, फिर आपको आना होगा SBT बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी ब्रांच होगा, फिर अगला प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है? तो देखो, सबसे पहले आपको मैट्रिक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो लोग बिहार बोर्ड से हैं वे लोग ऐड करेंगे अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट, औपबंधिक प्रमाण पत्र। जो लोग CBSE से हैं तो आपको शायद नहीं मिलता है, तो आपको ऐड करना है मार्कशीट। पहला डॉक्यूमेंट हो गया। देखो, जो लेटरल एंट्री से हैं और जो मैट्रिक लेवल से हैं, दोनों लोग अच्छे तरीका से देख लेना। डॉक्यूमेंट में गलती करोगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर अगले बार एग्जाम देना पड़ेगा। फिर से सुनो, एडमिट कार्ड में मैट्रिक लेवल वाला 10th वाले ऐड करेंगे, और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल, और जो CBSE वाले हैं वे ऐड करेंगे मार्कशीट। ये आपका हो गया पहला डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है एडमिशन ऑर्डर। एडमिशन ऑर्डर में बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हम क्या ऐड करें। देखो, जब आप लोग काउंसलिंग किए थे तो आपको एक मिला होगा PDF, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर। उसी अलॉटमेंट ऑर्डर से आपका एडमिशन हुआ होगा। उस पर लिखा होगा कितना बजे एडमिशन हुआ है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दिए हो, नीचे कॉलेज के इंचार्ज का साइन होगा, वो आपका होता है एडमिशन ऑर्डर। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली ये बात है कि कोई कॉलेज बोलता है कि अलॉटमेंट ऑर्डर को देना है, कोई बोलता है एडमिशन ऑर्डर को देना है। वैसे दोनों में से कोई दे सकते हो, लेकिन अपने कॉलेज के ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करो। नोटिस में जो भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा उसी को अपलोड करना। अगर अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, तो जो काउंसलिंग के बाद PDF मिला था उसको अपलोड करना है। अगर एडमिशन ऑर्डर लिखा होगा तो एडमिशन के बाद एक आपको PDF मिला होगा जिसमें आपका फोटो होगा। ठीक है, सॉरी फोटो नहीं होगा, वहां पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबका नाम लिखल होगा, नीचे आप साइन किए होंगे, उसके जस्ट बगल में जो कॉलेज के इंचार्ज हैं उनका साइन हुआ होगा, वो आपका एडमिशन ऑर्डर है। तो आप लोग अपने कॉलेज का नोटिस देख लीजिएगा, जो भी लिखा होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, ये 300 KB से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। 300 KB तक ही आप लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फोटो क्लिक करते टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो लोग लेटरल एंट्री से हैं,
या जो लोग मैट्रिक, जो लोग 10th लेवल से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं लेकिन इंटर कर चुके हैं, तो आप लोग इंटर का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होता है। नीचे ऑप्शन होगा क्या क्या अपलोड करना है ना, यहाँ पे सब लिखा होगा, आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास और भी कुछ डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि लेटरल एंट्री में मैक्सिमम बच्चे आईटीआई के बाद एडमिशन लेते हैं, तो जो आईटीआई वाला डॉक्यूमेंट है ना, आप लोग ये जो अदर का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। सभी का फोल्डर बना हुआ है, उसको अपलोड कर देना। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जो आपका एड्रेस है, सॉरी उसके बाद मम्मी का नाम यानी मदर का नाम, उसके बाद एडमिशन डेट, जो भी जिस दिन भी आपका एडमिशन हुआ होगा उसको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, कंट्री क्या है, उसके बाद स्टेट क्या है और आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ को अच्छे तरीका से भर लेना होगा। प्रयास करना कि लैपटॉप से भरे, मोबाइल से भरोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर लैपटॉप होगा तो खुद से भर लेना, नहीं होगा किसी दोस्त के पास होगा, किसी पड़ोसी के पास होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे अपने घर जा चुके हैं, तो उसको अच्छे तरीका से भरना, सब कुछ अच्छे तरीका से, कुछ भी गलती नहीं करना, अभी टाइम है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप सभी को एक बात बता देते हैं, जो भी बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत से स्कॉलरशिप का फॉर्म आएंगे और सभी स्कॉलरशिप का अपडेट इसी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को दिए जाएंगे। जैसे कि यशस्वी स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप है, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, सभी के माध्यम से 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक और है NSP PMS, इससे भी आपको मिलते हैं 10,000। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो भी अपडेट है आप सभी के पास आसानी से जा सके। उसके बाद आप सभी को आना होगा नेक्स्ट में, यहां पर क्लिक कीजिएगा, सब कुछ फिर से उसी में फिल हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, ठीक है, यहां पे आपका कौन सा बोर्ड था, किसी का बिहार बोर्ड होगा, किसी का CBSE बोर्ड होगा, यहां पे आप लोग बोर्ड के बारे में बता देना, और स्कूल कौन सा था, अंतिम जो आप पढ़ाई किए हैं, या जो मैट्रिक है, मैट्रिक में स्कूल का नाम क्या था उसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर क्या था, रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। कौन सा रोल नंबर, जो मैट्रिक के एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वही रोल नंबर। उसके बाद देखो कितना मार्क्स से, मार्क्स लिखना होगा, कितना परसेंटेज है उसको बताना होगा, क्या क्या सब्जेक्ट है, मैट्रिक में आप लोग क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं, सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, कौन से ईयर में आप लोग पास किए हैं उसको यहाँ पे बताना होगा। एजुकेशनल डिटेल, मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है या मार्कशीट है आप लोग उसको निकालिएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखल होगा, कौन सा बोर्ड है, कब पास किए हो, कौन सा स्कूल है, कब एग्जाम दियो, सब कुछ उस पर लिखा होगा, कितना परसेंटेज है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे फिर आपको आना होगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आइएगा, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से एक PDF मिलेगा, इस PDF को अपने पास रख लीजिएगा, इसको कॉलेज में देना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, पहले जो आप पेमेंट किए हो 800 रुपये का वो स्लिप, एक इसको देना होगा, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा में आधार कार्ड, चौथा में मैट्रिक का प्रोविजनल या मार्कशीट, उसके बाद जो एडमिशन ऑर्डर है और जो लेटरल एंट्री से है और भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं उसको देना होगा, और एक इस फॉर्म पे फोटो चिपका देना। ठीक है, फोटो चिपका करके साइन कर देना। ये आपका डिटेल प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन करने का। उम्मीद है आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है और भी कुछ क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयारी करना तो अभी ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। वहां पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई होता है। कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।